Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on करंट अफेयर्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे रिज़ल्ट आने के बाद और जो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक डाउट है जो मैं कुछ एक लोगों का क्लियर कर दूं। मैंने अपने रिज़ल्ट के टाइम उस वीडियो में कहा था कि जितना हम आरआरबी क्लर्क में अर्न करते हैं उतना बाहर से भी हम अर्न कर लेते हैं। हर चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं। मैंने वो पॉजिटिव वे में कहा था, आप अपने मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव ले गई हो। मैं वहाँ किसी का कोई क्लर्क जो लगे हुए हैं मैं उनकी वहाँ बेइज्जती जैसा कुछ नहीं कर रही थी, ये क्लियर है। मैंने वहाँ सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं क्लियर हुआ, इवन मेरा भी, उस टाइम मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए ये कहा था कि इट्स ओके, अगर जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है, जितना हम वहाँ से अर्न कर लेते उतना हम बाहर कहीं से भी अर्न कर ही लेंगे। जुगाड़ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा जिंदगी में। मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, हम 3 भाई बहनों को पढ़ाया है। वो कौन से जॉब में थे भाई, उनकी इज्जत है अच्छी खासी गाँव में, तो वो कौन सा गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। इवन पापा अगर किसी को कुछ कह दे तो उनकी हर बात मानी जाती है गांव में, तो उनकी क्या इज्जत नहीं है। सब कुछ है ज़िंदगी में। सिर्फ मैं वहाँ यही समझाना चाह रही थी कि एक गवर्नमेंट जॉब के इर्द गिर्द ही ज़िंदगी नहीं है, वो नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हालांकि कुछ एक लोग गलत ले गए, काफ़ी गलत ले गए। सो इट्स ओके, टोटली ओके, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात पर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनको नेगेटिव नहीं सोचना पड़े, सिर्फ मैं उनके लिए बात क्लियर कर रही हूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है करंट अफेयर को। सबसे पहले लास्ट में मैंने लिखा हुआ है लास्ट ईयर माई मिस्टेक्स। यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि मैंने लास्ट ईयर कौन कौन से एग्जाम दिए हैं। मेंस मैंने प्री क्लियर किए थे, SBI PO क्लियर नहीं हुआ। उसके अलावा मेरा EPFO, SSO, SSC CPO और SSC CHSL और SBI क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB क्लर्क PO, ये सारे एग्जाम मैं क्लियर कर चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेज तो सब में क्लियर है। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि इतने मेंस देने के बाद भी कि फाइनल स्टेज पर मैं क्यों नहीं जा पाई। बहुत कमियाँ थी, बताने वाला कोई नहीं था, तो गाइड करने वाला कोई नहीं था एक सही वे में, मेरी कमियों को सही से बताने वाला। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या मैंने गलतियाँ की। सो मेनी सोर्सेज आई फॉलो आउट, बहुत से सोर्सेज हो गए और जिसको मैंने फॉलो किया उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी रिवीजन नहीं हुई क्योंकि मैं उन सोर्सेज को ही पढ़ती गई। 1 by 1 उनकी टर्न आती कि रिवीजन का टाइम नहीं मिला। उसके बाद में वेरी पुअर कंसिस्टेंसी, इन द सेंस मैं डेली पढ़ तो रही थी, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब होता है ना कि आज एक प्रोसेस के साथ नहीं पढ़ रही थी। सिर्फ एक कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना ही नहीं होता है, एक स्मार्ट वे में, सही वे में पढ़ना भी होता है। तो मेरे साथ वो नहीं था कि जो सामने है, अच्छा मुझे ये भी ख़त्म करना है, ये मैं ख़त्म करने पर ज़्यादा उतावली थी कि अच्छा मैंने ये ख़त्म कर दिया, उनमें खुश होती रही। लेकिन मुझे उन चीज़ों में क्या आ रहा है, कितना पता है मुझे, वो मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। तो वो गलती सबसे बड़ी थी। उसके बाद में सबसे बड़ी गलती, 4 मंथ्स का 3.5 और 4 मंथ्स का प्रिपेयर करने के बजाय मैं 7-8 महीनों का प्रिपेयर कर चुकी थी। मुझे स्टिल याद है, मैंने मार्च से प्रिपेयर किया था। लगा था कि एग्ज़ाम आपके लास्ट ईयर 2021 में 2020 में मार्च में मेन सारे हुए थे। मुझे लगा उसके बाद की सारी करंट अफेयर आएगी, तो मैंने 6 to 8 मंथ्स का प्रिपेयर किया था। ये गलती मेरी सबसे बड़ी थी, ये मेरी गलतियां थी। अब हम बात करते हैं अब इन गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है, इस ईयर की हम कैसे उन चीज़ों को सही वे में लेके जा सकते हैं। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो PO और क्लर्क, भले ही RRB क्लर्क तो इसमें एग्जाम्पल लूँगी मैं, लेकिन आने वाले सभी एग्जाम में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। कैसे करना है, सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। इतने मेंस देने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कैसे करंट अफेयर का एक्चुअली रहता है पार्ट एग्जाम में। बैंकिंग करंट अफेयर आती है 20+, अगर आप 40 क्वेश्चंस की बात करते हो, अराउंड 20+, मैं ये कम से कम ले रही हूँ कि इतना तो कंफर्म है बैंकिंग CA के रहते हैं। उसके बाद में इकॉनमी, इन द सेंस आपके इकॉनमी है, दूसरे देशों की जो हमारे साथ जुड़ी हुई इकॉनमी है, जो परसेप्शंस हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, जो भी हैं, इकॉनमी सर्वे है, बजट है, कुछ भी, कहीं ना कहीं से आपको 8 से 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिलेटेड इकॉनमी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अदर इन द सेंस कोई भी आपसे हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछता है, जियो नहीं पूछता है, लेकिन जो न्यूज़ में चीज़ें रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक का भी पार्ट होती है। तो वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लाइक डेज वगैरह हो गई हैं, कोई नया डे आया है, कोई नई थीम या जो भी है, कुछ अलग उस डे पे किया गया हो, तो ये मेनली हम इनको अवॉइड करते हैं, पर इतने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो देखो सोर्सेज काफ़ी, जैसे मैंने लास्ट ईयर गलती की थी, सो मैनी सोर्सेज आए फॉलो आउट, सो इस बार हमें वो गलती नहीं करनी है। अफेयर्स क्लाउड इट्स मैंडेटरी, प्लीज़ ये कमेंट मत करना, खुद से समझदार हो। अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो उसके अलावा मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी, हाँ तो नहीं भर पाऊँगी कि आपको खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए हाँ करती रहूँ कमेंट में, ये ज़रूरी है। इसके बिना हाँ ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्लियर कर लोगे, लेकिन एक अच्छे नंबर लेकर आ पाना मुश्किल है।
मैं सच बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ अफेयर्स क्लाउड इट्स मैंडेटरी आपके पास होना। उसके बाद में एनी वन वीडियो कोर्स। अब ये इसमें क्या है कि वीडियो कोर्स, अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ, स्टडी IQ से फॉलो कर रही हूँ। अब आपकी बात, कोई भी टीचर है आप उसको फॉलो कर सकते हो, प्लीज़ नेम लेकर मत पूछना कि हम इनको फॉलो करें या नहीं करें। मैं स्टडी IQ से गौरव सर को कर रही हूँ, आप जिन्हें भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट आप उनको करो, लेकिन करना क्या है, डेली की उनकी वीडियोस को प्रेफर नहीं करना है, ये टाइम टेकिंग ज़्यादा होती हैं। आपको जो करनी है मंथली, और जो रिवीजन के लिए लाइक RRB क्लर्क प्री मेंस आने वाला है अब, ओके, तो उसके रिगार्डिंग कोई हर टीचर अपनी एक सीरीज लेकर आते हैं, उस सीरीज से रिवीजन, ये ज़रूरी है मंथली और रिवीजन वाली उनकी वीडियोस को करना, सिर्फ इतना ही आपको करना है। उसके बाद में स्टैटिक पार्ट सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, PDF बुक या कुछ भी होना चाहिए, जैसे मैंने एक वीडियो में शो किया था, और आपको भी मे बी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी कमेंट्स थे कि ये कौन सी वीडियो बुक है, कौन सी नहीं है, शो हो रही थी। तो देखो ये वाली बैंक PO की है, ये हर बार जैसे 2018-21 के सिर्फ मेंस हैं। इसमें वो होता है ना कि मेंस कहाँ से प्रिपेयर करें, कोई बुक सोर्स हमें बताओ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो ये वाला वो है। अब इसमें से देखो मैं क्या कर रही हूँ, आपको 2018 से आपके सोर्सेज हैं, इसमें जो टोटल अगर मैं सेट की बात करती हूँ जितने भी हैं वो आपके 29 सेट हैं लास्ट ईयर के सोल्व किए हुए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपका आया था सेम आपका किया हुआ। जैसे देखो यहाँ पर आपको ये इंडियन बैंक IBPS बैंक PO का है, 4/12/2021 को जो पेपर हुआ था उसका सेट है ये मेरा, आई थिंक यही था मुझे जहाँ तक ध्यान है, ठीक है, ये वाला है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें मैंने कौन से, जैसे इस पार्ट से मैंने इसको रिलेट किया, आपको ये स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, जैसे ये मैं पढ़ चुकी हूँ वैसे, टॉप 10 विनर कंट्रीज़ जो हैं, और उसके बाद में इंडियन मेडल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में से जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके, हाईलाइट होना मैंडेटरी है क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या है हमारा फोकस बना रहता है। सो ये आप हाईलाइटर कर सकते हो, फॉलो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। हाँ, ये प्रमोशन हो रहा है मेरा, मुझे नहीं पता है कौन सी कंपनी है क्या है, पर ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में देखो 73rd रिपब्लिक डे के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है। अब ये क्यों हमें करना है, देखो इसमें सारी इन्होंने डिटेल में दे रखी है, मे बी आप ना इनको प्रेफर करो, लेकिन इन्होंने जब स्टार्टिंग में आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है ना, आपका ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट आने लगता है, इसीलिए मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर मेरे लिए बहुत बोरिंग पार्ट है, तो आप इंटरेस्ट बनाने के लिए चीज़ें ये कर सकते हो। जैसे अब इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं आपके ग्रैंड जो टाइटल्स हैं। उसके बाद देखो सेंट्रल बैंक बजट 2022-23, इसमें डायरेक्ट नहीं दे दिया इन्होंने कि कैसे क्या कैसे हुआ, आपको मोस्टली 20-25 मिनट लगेंगे बस इस चीज़ को समझने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो द बजट सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यूनियन बजट जो है वो आपका रेफर किया जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस है सेंट्रल बजट क्या होता है, कैसे वो बनता है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक दो बार क्लासेस ली थी आपकी कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें मुझे पता थी, तो स्टूडेंट्स वर आस्किंग उस टाइम 2 महीने पहले की लगभग बात है कि आपको ये सब चीज़ें पता कैसे हैं। तो ये होता है ना कि हम क्या करते हैं, सेंट्रल बजट नेम आया, हम उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रटना स्टार्ट कर देते हैं, रट्टाफिकेशन, जबकि मुझसे वो नहीं होता है, मेरे लिए चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सो इन सभी जगहों से मुझे इन सब के बारे में पता है, ये यहाँ तक मैंने पढ़ रखा है। तो मेरा जो अभी से स्टार्ट होने है ये सेंट्रल बजट 2022-23 अब ये स्टार्ट होगा, आज मैं इसको पढ़ने वाली हूँ। ओके, PM गति शक्ति आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें कि ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर, पेंशन, जॉब्स, GST कलेक्शन, सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ओके, आप नहीं करो तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ करो, आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी और सीखने को मिलेगा। और उसके बाद में मैं बात करती हूँ अब कि आपको करना कैसे है। उसके अलावा आप एक वीडियो अभी देख सकते हो, मैंने रिकॉर्डिंग की है इसकी अफेयर्स क्लाउड की, क्योंकि इसमें डाउट आते कि कौन सी PDF कौन सी वीडियो, ये आप वीडियो देखिए एक बार। आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा कैरियर्स क्लाउड के नेम से, ये जो है आपका ऐप है जिसके बारे में मैं अफेयर्स क्लाउड आपको बार बार कह रही हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन मेरा, क्योंकि मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल रखा था इसको, जस्ट बिकॉज बीच में कॉल वगैरह नहीं आ जाए रिकॉर्डिंग करते टाइम, बट इट्स ओके। सो देखिए आप यहाँ पर, ये आपकी ओपन हो गई है। इसमें अगर मैं मेरी बात करती हूँ, देखो ऑल कोर्सेज ये हैं, और इसमें माय कोर्सेज ये वाला है। माय कोर्सेज में ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट क्रैक करंट अफेयर्स, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही होंगी, पाथ, आर्टिकल, क्विज, ई-बुक्स एंड डिटेल्स। ओके, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब अगर मैं पाथ की बात करती हूँ, इसमें आपको कुछ एक चीज़ें दिख रही होंगी, इसमें आपको करंट अफेयर इंग्लिश में जाना है, बैंकिंग अवेयरनेस में जाना है। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको इंग्लिश वाली ये मिल जाएंगी, मंथली वाइज मिल जाएंगी, इनकी आपको
करनी है, रिवीजन करनी है। देखो मंथली वाइज अगर आप जून से स्टार्ट करते हो, ठीक है, जून से स्टार्ट करते हो, जून जुलाई अगस्त सब कुछ मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश सब में मिलेगा ये कंटेंट आपको। ओके, उसके बाद में जो करंट अफेयर इंग्लिश और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये आपकी स्पेशल एक अभी आई नहीं है एग्ज़ाम्स, ये भी आपकी आने वाली है, तो वो भी आपको जाना है, ठीक है। और उसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस ही मैं प्रेफर करती हूँ, और डेली वाली भी आप कर सकते हो। ये देखिए आप वीकली है, इसमें आप वीकली जाइए। अब मंथली की बात करूँ तो अगस्त की मंथली आपको मिल जाएगी, ये रहा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। अब स्टूडेंट्स कहेंगे क्या हम इसको फ्री वाला या जो भी ऐसा प्रेफर कर लें, देखो ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है। अगर इस लॉस को आप बियर करने के लिए रेडी हो तो आप कोई भी टेलीग्राम वगैरह ऑफलाइन कहीं से भी कुछ भी ले लो, मिल जाएंगी इस वे में इतने अच्छे से कि पढ़ने का मन हो, एटलीस्ट आपको पता हो कैसे क्या कर रहे हो, तब तो इसको परचेज़ करो। अदरवाइज़ इट्स टोटली योर कि आपकी चॉइस है कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं इस चीज़ को बताने के, दिखाने के, बस मैं आपको सही चीज़ें वही बता रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। पैसे दोगे तो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कर पाओगे, ज़्यादा फोकस रह पाओगे, ज़्यादा आपको चीज़ें इस फॉर्म में मिलेंगी। ओके, अदरवाइज़ अगर इस फॉर्म में कोई भी आपको दे रहा है ना फ्री में, तो मैं हूँ यहाँ पर, आके कमेंट कर देना, चाहे कुछ भी कर देना, ओके। लेकिन इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, इस वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। सो ये था, ये टोटली करंट अफेयर्स के बारे में था जो आपको करना है। उसके बाद में तो स्टडी IQ है, उसको तो आप जानते हो, बाकी एक टीचर, बस यही 2 सोर्सेज हैं। और तीसरी आपकी बुक हो गई है जिसमें सारी डिटेल में दी हुई है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं, उनमें MCQs भी हैं, उस बुक में MCQs भी हैं, ओके। और अब बात करें क्विज़ की कि क्विज़ कैसे करना है, तो देखो मेरे पास कमेंट्स थे कि क्विज़ कहाँ से फॉलो करें। अब वीकली वाली में मैं जाती हूँ, देखो वीकली की ये आ गई है आपकी, और उसके बाद में क्विज़ ये रही, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ये क्विज़ है। तो ये क्विज़ अभी सॉरी मैं टाइम क्यों ही ख़राब करूँ, ओके। तो ये वाला क्विज़ है आपको सेम हर एक मंथ में जहाँ भी जैसे भी है, वीकली वाले में आपको मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पर आपको वीकली की बात करती हूँ, वीकली वाले में ये क्विज़ रहा, ये स्टार्ट जहाँ पे दिख रहा है, ये सारे क्विज़ हैं आपके, यहीं से फॉलो करो, आपको कोई दूसरा सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्विज़ आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ओके। होप सो अब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे परस्यू करते हैं। अब आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब आपको करना कैसे है, सारे सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, क्या क्या कैसे पैटर्न रहता है, सब कुछ समझा दिया। अब आपको कैसे करना है, RRB क्लर्क मेंस आपको दिख रहा होगा, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ। आपको डेली 1 आवर तो वीकली क्वेश्चन आंसर PDF करनी है, उसके बाद में 1 आवर आपको मंथली कंटेंट PDF करनी है, 4, 5, 10 पेज जितने भी हो, अभी से करोगे आपका कवरअप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये करोगे और ये करोगे, आपका अपने आप रिवीजन होता रहेगा, ओके। उसके बाद में डेली जो मैं बोल रही थी ना, यहाँ कंसिस्टेंसी, और मुझे वे ही नहीं पता था कैसे करना है, वो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ये करोगे ये करोगे, अब बच्चे क्या कहेंगे, मंथली पढ़ने का दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, वीकली पढ़ने का दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। अरे भाई दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में करंट अफेयर कोई बदल थोड़ी रही है, तो रिवीजन आपकी हो जाएगी। उसके बाद में 1 आवर वीडियो देखना है आपको, 2 मल्टीपल स्पीड में देखना है, चाहे आप कोई भी टीचर को फॉलो करो। अगर मैं गौरव सर की बात करती हूँ, उनकी मेनली मंथली बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियो है वो 2 से 3 घंटे की रहती है, तो मैं 2 मल्टीपल स्पीड में देखना प्रेफर करती हूँ। 2 बार आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा एग्जाम तक। और उसके बाद में हाफ आवर आपको स्टैटिक या फिक्स पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको देना है। अब 3.5-4 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। देखो अब होगा कि इतना टाइम हमसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आपका एग्जाम भी नहीं हो सकता। क्लियर है, मैं क्यों आपको कहूँ कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं इतना कर लो। पहली चीज़ें खुद से ही अगर कम करके जाओगे ना, खुद से ही चीज़ों को बांट कर जाओगे, तो एग्ज़ाम में तो वैसे ही अच्छे से प्रिपेयर करो। 20 दिन की बात है, ये सोचकर खुद को 4 घंटे बैठा लो, बस करो चीज़ों को। 20 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, 4 महीने रह गए हैं भाई, 1 तारीख को क्या पता जॉब मिल ही जाए, कुछ भी सोच कर करो, ओके। उसके बाद में नोट्स बनाने हैं, नहीं नोट्स का आपको नहीं बनाना है। ये सारे डाउट जो एक एस्पिरेंट के मन में आ सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, ओके। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है वही है कंसिस्टेंसी, आपकी डेली आपको करनी है। 20 दिन में डेली ये चीज़ें करोगे, ठीक है, इतना करोगे, आपकी आराम से करंट अफेयर हो जाएगी। अगर नहीं हो तो एग्ज़ाम के बाद आकर यहाँ कमेंट कर देना कि हमारी तो कंप्लीट नहीं हुई थी, हम कंसिस्टेंस थे, लाइक कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे थे, फिर भी हमसे पढ़ी नहीं गई सारी, और वहाँ से एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन नहीं आए हुए, अगर आप ये सारे सोर्सेज ऐसे फॉलो करते हो। उसके बाद में लास्ट ईयर, हाँ कुछ एक बच्चों की, कुछ एक 5% बच्चों की बोल सकती हूँ लिमिट होती है, करंट अफेयर वगैरह नहीं कर सकते वो बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो आप एटलीस्ट 20 स्कोर तो करो, इन सब चीज़ों को करोगे तो एटलीस्ट 15-20 मार्क्स आपके इजीली हो जाएंगे, ओके। उसके बाद में लास्ट ये तो हो ही गया। सो ये सारा
था करंट अफेयर को के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो भी आपका डाउट है, होप सो पहले बात तो डाउट रहा नहीं होगा, मैंने सारी, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पर्सनली मैं आंसर करूँ। एंड उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पर अभी मैं बीमार चल रही हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को तो पता है वैसे। मैं स्टडी भी नहीं कॉन्टीन्यूसली कर पा रही हूँ, तो इस वीडियो को भी मैंने 2-3 बार रुक रुक कर रिकॉर्ड किया है। तो देखो, मन्ना चौधरी के नेम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कल से मैं ट्राई करूँगी स्टडी करना स्टार्ट करूँ, थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है। बुक्स वगैरह PDF वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी है मैंने। सो ये सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग। और ये वाली जो बैंक की है, इसको अगर परचेज़ करना है तो इसका मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। इसमें ये देखो आशीष सर आपको दिख रहे होंगे, जो भी इनकी सारी हैं, और ये इतने की पड़ती है। लेकिन इसका एक कोड भी है, वो कोड अगर मुझे मिला तो आपको कोड, ये रहा कोड जो आपको दिख रहा है, ये वाला कोड नंबर KPK, ये है किरण पब्लिकेशन 3808, ठीक है। ये वाला कोड लगाओगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन पे हर एक पे कोड होता है। सो ये चीज़ें हैं, और होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।